सोचो, एक 16 साल का छोटा सा लड़का, हाथ में बैट, आंखों में सपने और सामने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर। पूरा स्टेडियम उसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन बस कुछ ही ओवर बाद दुनिया क्रिकेट का नया नाम सीख लेती है, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के लिए हम इंडियंस का प्यार किसी रिलीजन से कम नहीं है, और अगर क्रिकेट हमारा धर्म है तो सचिन उस धर्म के भगवान है। लेकिन भगवान बनने का सफर आसान नहीं होता। हर छोटी गली में एक बच्चा सचिन बनने का सपना देखता है, लेकिन असली सचिन बनने के लिए लगता है खून, पसीना और कभी कभी आंसू भी। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पे जो दादर की छोटी सी गलियों से शुरू होता है, शिवाजी पार्क के पिच पर तलवारों से तेज कवर ड्राइव में ढलता है, और फिर सिडनी, शारजहां, लॉर्ड्स जैसे मैदानों पर एक पूरे देश का सर फक्र से उठा देता है। पर इस कहानी में सिर्फ रिकॉर्ड्स और सेंचुरीज नहीं है, यहाँ मिलेगी स्ट्रगल, प्रेशर, इंजुरीज और वो पल जब पूरे देश एक आदमी के कंधों पर खड़ा था, और जब वो आदमी पिच पर आता था तो लगता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। यह सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, यह एक सपने की कहानी है जो करोड़ों लोगों ने देखा और एक इंसान ने पूरा किया। और शायद आप सोच रहे हो कि सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट का टैग कैसे मिला, तो चलो वापस चलते हैं शुरुआत में, जब एक छोटा सा मुंबई का लड़का पहली बार अपने हाथ में बैट उठाता है और क्रिकेट की दुनिया बदल जाती है। 24 अप्रैल 1973 मुंबई के एक आम सा दिन, लेकिन इस दिन एक ऐसा बच्चा जन्मा जो पूरे देश का धड़कन बनने वाला था। सचिन रमेश तेंदुलकर। मुंबई के निर्मल हाउसिंग होम में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, लेकिन शायद किस्मत को पता था कि एक दिन पूरा स्टेडियम उसका नाम पुकारेगा। सचिन का बचपन दादर के साहित्य सहवास सोसाइटी के छोटे से फ्लैट में गुजरा। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक वेल रिस्पेक्टेड मराठी नॉवलिस्ट थे, शांत, थॉटफुल और लिटरेचर में घुले मिले। उनकी माँ रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, सिंपल, ग्राउंडेड और फैमिली के लिए एक एंकर का काम करती थी। पर क्रिकेट का कीड़ा सचिन में तब घुसा जब उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने नोटिस किया कि यह छोटा लड़का एनर्जी से भरपूर है। स्कूल में स्टडीज में ज्यादा ध्यान नहीं, पर गली क्रिकेट में तो बस आग लगा देता है। अजीत को लगा इस बच्चे में कुछ बात है। पर एक दिन अजीत ने सचिन को ले जाकर मिलवाया रमाकांत आचार्यकर सर से, शिवाजी पार्क के लेजेंडरी कोच। आचार्यकर सर को ट्रेनिंग स्टाइल सिंपल नहीं था। वो पिच पर खड़े होते और अगर सचिन का फोकस हिलता तो बिहाइंड द नेट्स कॉइन लगवा देते और कहते अगर पूरा दिन विकेट पर टिक गया तो यह सिक्का तेरा। और सचिन के लिए वो सिक्का कोई छोटा इनाम नहीं था, वो एक प्रॉमिस था कि एक दिन अपना नाम बनाना है। शिवाजी पार्क का वो डस्टी पिच, लेदर बॉल का ठाप और कोच की डांट, यहीं से एक सपने की शुरुआत हुई। लेकिन तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा मुंबई का लड़का एक दिन पूरी क्रिकेट दुनिया का सेंटर बन जाएगा। और आप शायद सोच रहे हो कि स्कूल के लेवल से इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर कैसे हुआ। तो चलो चलते हैं उन टीनेज दिनों में जब सचिन ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी सुन के लोग हैरान हो जाते हैं। सचिन के लिए क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं था, वो एक जुनून था, उनकी रूह में बस गया था। और ये जुनून सबसे पहली बार हेडलाइंस बना तब जब वो 14 साल के थे। मुंबई के हैरिस सील्ड टूर्नामेंट में सचिन और उनके दोस्त विनोद कांबली पिच पर आए। दिन बदलता गया, ओवर बदलते गए और स्कोर बोर्ड का नंबर ऐसे चल रहा था जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। जब इनिंग खत्म हुई तो स्कोर बोर्ड पे लिखा था 664 रन की पार्टनरशिप। इतना बड़ा स्कोर कि उस वक्त लोग मजाक में कह रहे थे, अरे भाई ओपोजिशन तो बॉल ही भूल गया होगा। यह रिकॉर्ड सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे क्रिकेटिंग सर्कल में बज बन गया। एक नया लड़का आ रहा है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब 1989 में सिर्फ 16 की उम्र में उन्हें टीम इंडिया के लिए पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू का मौका मिला। सोचो जरा, पहली बार अपना देश को रिप्रेजेंट करना, सामने इमरान खान, वसीम अकरम और एक नया तेज तरार बॉलर वकार यूनिस। मैच के बीच वकार का एक बाउंसर सीधा सचिन के फेस पर लगा, खून बहने लगा, हेलमेट के अंदर लाल लाल बूंदे। लेकिन ड्रेसिंग रूम में वापस जाने के बजाय सचिन ने अपना गार्ड सेट किया, बैट उठाया और बोला खेलता हूँ। वह मोमेंट क्रिकेट का ही नहीं, वह एक मैसेज था दुनिया को कि मैं पीछे हटने वाला नहीं। उस दिन से एक छोटा मुंबई का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम बनाने के रास्ते पर चला। और 90s के शुरुआत में जब इंडिया का बैटिंग लाइनअप प्रेशर में होता तो एक ही नाम था जिसे देखकर फैंस का कॉन्फिडेंस वापस आता था, सचिन रमेश तेंदुलकर। लेकिन असली स्टारडम की कहानी अब शुरू होने वाली थी। वो पल, वो इनिंग जिन्होंने सचिन को एक प्लेयर नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया। 16 की उम्र में डेब्यू के बाद सचिन ने टाइम बर्बाद नहीं किया। थोड़े ही महीनों में उन्होंने अपने पहला टेस्ट सेंचुरी इंग्लैंड में बनाया। ओल्ड ट्रैफोर्ड का इनिंग जहां एक टीनेजर ने इतनी मैच्योरिटी से खेला कि कमेंटेटर को भी लगने लगा ये लड़का अलग है। फिर आई ऑस्ट्रेलिया टूर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सेंचुरी जिसमें उन्होंने ऑजी बॉलर को ऐसे हैंडल किया जैसे कोई स्कूल का होमवर्क हो।
90s का जमाना, इंडियन बैटिंग का मतलब था एक ही नाम, सचिन तेंदुलकर। टॉप ऑर्डर गिरता, मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता, पर जब सचिन पिच पर आते तो पूरा देश को लगता कि अब सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त इंडिया के पास ना T20 का क्रेज था, ना पावर हिटर का ढेर। एक ही आदमी था जो अपनी टाइमिंग, शॉट्स और दिमाग से मैच का फ्लो बदल देता था। और फिर आया 1998 का शारजाह डेजर्ट स्टॉर्म, वो इनिंग जो सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट बनने की सीधी सीधी टिकट थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेजर्ट का गर्म हवा का तूफान चल रहा था, स्टेडियम में धूल के बादल और पिच पर एक और तूफान चल रहा था, सचिन का बैट। शेन वॉर्न जैसे बॉलर जो नॉर्मली बैट्समैन के सपनों में नाइटमेयर बंद कराते थे, उस दिन खुद नाइटमेयर झेल रहे थे। बैक टू बैक सिक्सेस, परफेक्टली टाइमिंग कवर ड्राइव्स और रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसे जैसे कोई स्ट्रीट क्रिकेट चल रही हो। उस मैच में सिर्फ रन नहीं बने, उस मैच में एक लेजेंड का स्टेटस सील हुआ। शेन वॉर्न बाद में मजाक में बोलते थे कि मैं रात को जब सोता हूँ तो मुझे सपने में सचिन दिखाई देते थे। उसके बाद सचिन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, वो एक पूरी जनरेशन के हीरो बन गए। पोस्टर्स, स्कूल्स, नोटबुक, टीवी एड्स, हर जगह उनका ही चेहरा, और हर मैच में एक ही आवाज गूंजती थी, सचिन सचिन। लेकिन स्टारडम का एक डार्क साइड भी होता है। इंजरीज, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन का बोझ अब सचिन के सफर में अपनी कहानी लिखने लगता है। जब आप गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाते हो तो पूरे देश का प्यार मिलता है, पर साथ ही मिलता है एक अनबियरेबल प्रेशर। 90s के एंड और 20s के शुरुआत में सचिन पर हर मैच, हर बॉल, हर शॉट्स का बोझ था, और यह बोझ सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकल भी बनने लगा। टेनिस एल्बो इंजरी, एक ऐसी चोट जो सुनने में छोटी लगती है लेकिन क्रिकेटर के लिए नाइटमेयर होती है। बैट उठाना दर्द, ग्रिप बनना मुश्किल, और शॉट्स में वो पावर ही नहीं। वो फेज ऐसा था कि फैंस स्टेडियम में चैंट करते सचिन सचिन, पर सचिन के अंदर एक स्ट्रगल चल रही थी। क्या मैं वापिस अपने बेस्ट पर आ पाऊंगा? फिर आई कैप्टेंसी का प्रेशर। फैंस को लगता था कि अगर सचिन फील्ड में किंग है तो ड्रेसिंग रूम में भी किंग बनेगा, लेकिन ग्राउंड पे बैटिंग करना और ड्रेसिंग रूम में लीडर संभालना दोनों अलग गेम्स थे। टीम के फेल्योर्स का ब्लेम उन पे आने लगा। मीडिया ने हर बार डिफीट का हेडलाइन बना दिया, सचिन फेल्स एज ए कैप्टन, और वर्ल्ड कप डिसअपॉइंटमेंट ने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया। 1996, 1999, 2003 हर बार हाई पर ट्रॉफी दूर। 2003 में फाइनल तक पहुंचने के बाद भी ट्रॉफी नहीं हाथ लगी, और एक पूरी नेशन का सपना अधूरा रह गया। फैंस का प्यार कभी कभी गुस्से में बदल जाता था, और कुछ लोग उनके घर के बाहर तक आ जाते थे अपना गुस्सा दिखाने। क्रिटिक्स का फेज और मीडिया स्कर्निटी, वो टाइम जब एक इनिंग में अगर 50 नहीं बनाया तो अगले दिन न्यूज़पेपर में सवाल होता, इज दिस द एंड ऑफ सचिन? लेकिन यही वो पल था जहां सचिन ने असली क्रिकेटर सामने आता है। न उन्होंने पब्लिक में शिकायत की, न किसी को ब्लेम किया, बस चुपचाप ट्रेनिंग की, रिकवरी की और अपनी कॉमबैक का तैयारी शुरू कर दी। और फिर यह स्ट्रगल का सफर ले गया उस पल तक जहां सचिन ने पूरे देश के साथ अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया, 2011 का वर्ल्ड कप। सचिन का सपना सिंपल था, लेकिन उसमें भारत के करोड़ों लोगों का दिल धड़क रहा था, वर्ल्ड कप जीतना। उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप 1992 में खेला था, और हर एडिशन में यह ट्रॉफी उनकी आंखों के सामने से फिसल कर चली जाती। पर 2011 एक अलग सा फील था। टीम इंडिया स्ट्रांग थी, होम ग्राउंड का एडवांटेज था, और एक बिलीफ था यह बार हम ही जीतेंगे। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। फाइनल का दिन, ओपोनेंट श्रीलंका। सचिन पिच पर आए, पूरा स्टेडियम सचिन सचिन से गूंज रहा था, लेकिन उस दिन लक उनके साथ नहीं रहा। सिर्फ 18 रन। वो शायद उनके लिए पर्सनली टफ मोमेंट था, पर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में शांत रहकर अपने जूनियर्स को मोटिवेट किया। यह हम सबका मैच है, यह हम सबका ड्रीम है। और फिर आया वो पल जो हर इंडियन फैन अपनी जिंदगी में एक बार फील करते हैं। MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। बॉल हवा में उठी और स्टेडियम में एक ऐसा रोर गूंजा कि मुंबई की रात जाग उठी। इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस। गली गली में ढोल, लोगों की आंखों में आंसू, तिरंगा लहराता हुआ, और एक ही नाम हर जगह, सचिन तेंदुलकर। पोस्ट मैच ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने उनके बारे में एक लाइन बोली जो दिल में उतर गई। ही इज कैरीड द बर्डन ऑफ नेशन फॉर 21 ईयर्स। इट्स टाइम वी कैरी हिम ऑन आवर सोल्जर्स। और पूरी टीम ने सचिन को कंधे पर उठाकर ग्राउंड का लैप लगाया। सचिन में चैंट, सचिन सचिन, कैमरा फ्लैशेस, और एक ऐसा इंसान के चेहरे पर वो सुकून जो शायद पहली बार था। ट्रॉफी हाथ में लेकर सचिन ने कहा, यह सपना मैंने बचपन से देखा था और आज पूरा हुआ। मेरे लिए यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। उस दिन सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं जीता गया, उस दिन एक पूरा देश अपने हीरो को सपना पूरा कर रहा था। 16 नवंबर 2013 वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई।
पूरा ग्राउंड भर चुका था। पर इस बार क्राउड सचिन की बैटिंग देखने नहीं, उनका लास्ट मैच देखने आए थे। हर फैन जानता था कि आज के बाद वो कभी सचिन तेंदुलकर को इंडिया के लिए बैट उठाते नहीं देखेंगे। मैच के बाद माइक उनके हाथ में था और फिर जो हुआ उसने करोड़ों इंडियंस के दिल को छू लिया। सचिन ने अपनी फेयरवेल स्पीच शुरू की, अपने माँ बाप का शुक्रिया किया और जीत का स्पेशल मूवमेंट। हर लाइन में उनकी आवाज हल्की सी भर रही थी। स्टेडियम में लोग रो रहे थे, टीवी पर देख रहे फैंस का गला रुक रहा था। और जब उन्होंने एंड में कहा सचिन सचिन, यह चैंट मेरे दिल में हमेशा गूंजता रहेगा, तो लगता था जैसे पूरा इंडिया अपने परिवार का एक मेंबर को अलविदा कह रहा है। उनका रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया, भारत रत्न। लेकिन सचिन का लेगेसी सिर्फ अवार्ड्स में नहीं, वो उन क्रिकेटर्स में है जो उनके जाने के बाद आए। विराट कोहली ने अपने डेब्यू सचिन के साथ किया और उनके लिए बोला, मैं सचिन की वजह से क्रिकेटर बना। रोहित शर्मा ने कहा कि उनका क्रिकेटिंग विजन सचिन को देखकर बना। और आज भी हर यंग प्लेयर जो इंडियन जर्सी पहनता है वो कहीं न कहीं सचिन से इंस्पायर्ड होता है। क्रिकेट के मैदान से उनका बैट शांत हो गया, पर उनकी कहानी, उनका नाम, उनका चैंट वो कभी रिटायर नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक फीलिंग है। 90s और 20s में जब टीवी पर उनका मैच आता था तब पूरा घर चुप हो जाता था। किचन में चाय बन रही होती, पर अगर सचिन का शॉट बाउंड्री जाता तो माँ भी टीवी के सामने आ जाती। ऑफिस, स्कूल, बाजार, सबके शेड्यूल मैच के अकॉर्डिंग बदल जाते। वो सिर्फ ग्राउंड पे ही नहीं जीते, ग्राउंड के बाहर भी उनका मैजिक था। फ्रॉम पेप्सी से लेकर के MRF तक के एड, उन्होंने हर ब्रांड को एक देश भर का क्रेज बना दिया। पर साथ ही उन्होंने अपना एक साइड दिखाया जो एड्स में नहीं बिकता, चैरिटी वर्क। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट और सोशल कॉज के लिए उनका कंट्रीब्यूशन शायद उनके रन से कम नहीं। और फिर है वो आवाज हर इंडियन क्रिकेट फैन के कान में गूंजती है, सचिन सचिन। शुरू में यह चैंट स्टेडियम में उनके आने का सिग्नल था, आज यह चैंट इंडिया क्रिकेट कल्चर का हिस्सा बन चुका है। वो चैंट सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं, एक एरा के लिए है। एक ऐसा एरा जिसमें हमने सीखा कि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, एक जुनून है। सचिन की लेगेसी सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं बल्कि उन करोड़ों दिलों में है जो उन्होंने टच किया। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई छोटा बच्चा अपना पहला बैट हाथ में उठाता है तो वह दिल से एक ही सपना देखता है, मैं सचिन बनूंगा। क्रिकेट के इस मैदान में मैंने सचिन को खेलते देखा और लगा जैसे भारत खुद बैटिंग कर रहा हो। हर शॉट्स में एक कहानी थी, हर रन में एक जज्बा। और जब वो पिच से चले गए तो लगा जैसे एक युग समाप्त हो गया। पर सच तो यह है कि सचिन कभी रिटायर नहीं होते, वो हम सबके दिलों में हमेशा सेंचुरी मारते रहेंगे। तो बस यही थी सचिन तेंदुलकर की लेगेसी और उनकी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है।